बेस्ट इंग्लिश बोलने के लिए 3 चैप्टर पर कमांड होना चाहिए। पहला वॉइस, दूसरा टेंस और तीसरा सेंस। सेंस वाला सेंटेंस तो हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे। आज 2 चैप्टर पर मैं फोकस डालने वाला हूं, पहला वॉइस और दूसरा टेंस। इसलिए आप 5 मिनट मेरे साथ बने रहिए। ओके, अब मैं चाहूंगा कि दोनों सेंटेंस पर आप गौर कीजिए कि दोनों में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। क्योंकि अगर अंतर पता चल जाएगा तो आपको टेंस पर भी कमांड हो जाएगा, वॉइस पर भी कमांड हो जाएगा, और आने वाला समय में जब ये ख़त्म हो जाता है चैप्टर तो मैं आपको सेंस पढ़ा दूंगा, आप बेस्ट इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। क्योंकि दुनिया के कोई भी इंग्लिश स्पीकर हो जो बेस्ट इंग्लिश बोलता है उसको 3 ही चैप्टर पर कमांड होता है, वॉइस पर, टेंस पर और सेंस पर। जैसे 2 सेंटेंस में आपके सामने लिखा हो, दोनों पर ध्यान देना है। पहला सेंटेंस कह रहा है कि मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं दिया जाता है। स्टेप बाय स्टेप जो है कंसेप्ट क्लियर करना है बाबू। इस वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? जाता है, यानी कि ता है। तो जहां ता है तीहे लगा रहता है वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है बाबू? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ओके, सेकेंड सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, कह रहे कि वह मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं देता है। इसमें भी क्या लगा है बाबू? ता है। यानी कि ये भी सेंटेंस कंफर्म हो गया कि ये भी सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। यानी कि दोनों वाक्य के अंत में क्या लगा है? ता है। तो जहां ता है तीहे लगा रहता है वो सेंटेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो आइए जो हम लोग चैप्टर पहले लिख दे बाबू, यानी कि ये वाक्य है किसका बाबू? सिंपल प्रेजेंट। इज दैट क्लियर? ये पहला कंसेप्ट रहा। दूसरा कंसेप्ट जो है क्या है इसका, इस पर ध्यान दीजिए। कह रहे कि वह मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं दिया जाता है। अब इसमें थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिए। कह रहे कि मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं दिया जाता है। इसमें करता नहीं है, कौन मुझे रोकता है, कौन ऑब्जेक्शन लगाता है, कौन कहता है कि आपको अंग्रेजी नहीं बोलना है? यानी कि डूअर। मैं डूअर की बात कर रहा हूँ, कर्ता की बात कर रहा हूँ, यानी कि सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। यानी कि पहले वाला जो वाक्य है कि मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं दिया जाता है, कौन नहीं बोलने देता है इसकी चर्चा नहीं है वाक्य में। तो ये जो है वॉइस हो गया। क्या बाबू हो गया? ये वॉइस का सेंटेंस हो गया और हिंदी मीडियम वॉइस है। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि वह मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं देता है। यानी कि कौन नहीं बोलने देता है? तो वह बोलने नहीं देता है। यानी कि इसमें करता है, सब्जेक्ट है, डूअर है। यानी कि मैं जो है अंग्रेजी बोलता हूं तो वह क्या करता है? रोक देता है। और पहले वाले सेंटेंस में मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं दिया जाता है, कौन रोकता है पता नहीं। तो उसमें करता नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, डूअर नहीं है, इसलिए वो क्या हो गया? वॉइस हो गया, और वो भी पैसिव वॉइस। ओके, क्योंकि यही टाइप हम लोग सेंटेंस आज पढ़ने वाले हैं बाबू, घबराना नहीं है। क्योंकि ये नीचे वाला टाइप तो हम बहुत पहले आप लोग को पढ़ा दिया था, यानी कि टेंस में हम लोग पढ़ चुके थे। ओके, तो कह रहे कि वह मुझे बोलने नहीं देता है। तो इसमें करता है ना बाबू कि वह जो है हमको बोलने से रोकता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। यानी कि ये वाक्य जो है टेंस का हो गया। क्या हो गया बाबू? टेंस का हो गया। तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना है बाबू कि जिस वाक्य में करता हो, डूअर हो, सब्जेक्ट हो, वो वाक्य जो है टेंस का होता है। और जिसमें सब्जेक्ट ना हो, करता ना हो, डूअर ना हो, वो वाक्य जो है वॉइस का होता है। रही बात सेंस की, तो सेंस पर जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ। एकदम 5 से 10 मिनट में मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि सेंस वाला सेंटेंस क्या होता है। बस आने वाला समय में क्लास आपका मिस नहीं होना चाहिए, आप रेगुलर मेरे साथ बने रहिए। ओके, तो मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं दिया जाता है, तो बोलने का फल किस पर पड़ रहा है? मुझ पर। ओके, तो क्या हो गया? मुझे जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू? आई। और आई के अनुसार आप चुन लीजिए, इज, आ, एम। तो क्या लगाएंगे बाबू? एम। और वाक्य निगेटिव है तो नॉट भी लगा देंगे, यानी कि आई एम नॉट। उसके बाद लेट का प्रयोग कर देंगे, यानी कि आई एम नॉट लेट। और लेट जो है थर्ड फॉर्म में है, याद रखना है। ओके, उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। तो क्या कह रहा है कि मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं दिया जाता है। अब बोलना और अंग्रेजी क्या हो गया बाबू? ये रेस्ट ऑफ द वर्ड्स हो गया इस सेंटेंस का, यानी कि अदर वर्ड्स हो गए। तो क्या कहेंगे? आई एम नॉट लेट स्पीक इंग्लिश। इसी का मतलब होता है बाबू कि मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं दिया जाता है। कैसे होता है? तो ध्यान दीजिए। कह रहे कि आई एम नॉट लेट स्पीक, मतलब मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। क्योंकि लेट का अर्थ क्या होता है? क्योंकि मैंने बताया था लेट का मतलब क्या होता है बाबू?
लेट का हिंदी अर्थ मैंने बताया था होने देना। क्या होता है बाबू? होने देना या करने देना, यानी कि जो एक्शन हो रहा है उसे होने दो, करने दो, वहीं पर यूज होता है लेट। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी टॉक इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में बात करने दो, लेट मी राइट एन एप्लीकेशन, मुझे एप्लीकेशन लिखने दो। तो यहाँ लेट का प्रयोग हो रहा है ना। जैसे मैंने बोला कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, इसका मतलब मैं जा रहा हूं तो कोई रोक रहा है। ओके, तो यहाँ लेट का प्रयोग मैं कर रहा हूं कि लेट मी गो, यानी कि मुझे जाने दो, यानी कि जो एक्शन मैं कर रहा हूं उस एक्शन को करने दो, उस एक्शन का अंजाम देने दो। इसी सेंस में होता है बाबू लेट का प्रयोग। ओके, तो यहां पर कह रहा है ना कि आई एम नॉट लेट स्पीक, यानी कि जो स्पीकिंग का जो एक्शन है, यानी कि जो क्रिया है, उसको क्या कर रहा है कि आई एम नॉट लेट स्पीक, यानी कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। यानी कि स्पीकिंग जो एक्शन है, क्रिया है, इस क्रिया को होने नहीं दिया जाता है। क्या? तो इंग्लिश। और किसके द्वारा? तो ये पता नहीं चल रहा है। ओके, यही तो सेंटेंस है ना कि मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं दिया जाता है। अगर यही रहता कि तुम्हारे द्वारा मुझे बोलने नहीं दिया जाता है तो बाय यू कर देते। मोदी जी के द्वारा मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, यानी कि मोदी जी के द्वारा मुझे इंग्लिश बोलने नहीं दिया जाता है, तो बाय मोदी जी कर देते, बाय योगी जी, बाय लालू जी। अमीरों के द्वारा मुझे बोलने नहीं दिया जाता है तो क्या कहते हैं? आई एम नॉट लेट स्पीक। अंग्रेजी की बात है तो इंग्लिश कर देंगे, बाय द रिच, यानी कि अमीरों के द्वारा मुझे अंग्रेजी नहीं बोला जाता है, यानी कि अमीरों के द्वारा मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं दिया जाता है। ओके, वेरी सिंपल। अगर बाई आता है तब ऐसा होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान दीजिए बाबू, यानी कि सेंटेंस नंबर 2। जैसे कहा जाए कि वे लोग मुझे पढ़ने नहीं देते हैं, तो ये तो जो है सेकंड टाइप का सेंटेंस हो गया कि वे लोग मुझे पढ़ने नहीं देते हैं। लेकिन यही कहा जाए कि मुझे पढ़ने नहीं दिया जाता है, देख रहे हैं ना, मुझे पढ़ने नहीं दिया जाता है, तो क्या कहेंगे बाबू? हिंदी आप लिखते जाइए। मुझे पढ़ने नहीं दिया जाता है तो क्या कहेंगे? आई एम नॉट लेट study. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.